दोस्तों, आपकी आंखों में चुभने वाले ये नीले, पीले और हरे रंग के धब्बे अजीब लग रहे होंगे। दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। ये सबूत 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हम मुश्किल से 55 वर्ष पहले ही इस सबूत के गवाह बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरू होने का ये सबूत भी 1 खरब वर्ष बाद मिट जाएगा। ये धब्बे क्या रहस्य खोलते हैं, इनके सहारे हम ब्रह्मांड और उसके विस्तार की यात्रा कहां तक कर पाए हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया है और ना ही हमारी तकदीर को कोई आदेश देता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखा है कि यदि ये ब्रह्मांड मकसद विहीन है तो आपको इसके निर्माण के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। यदि स्टीफन हॉकिंग वाकई सही हैं, तो फिर ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और क्यों? मानव इतिहास में ये 2 सवाल बार बार पूछे गए हैं। इसके कुछ रोचक जवाब भी हैं, लेकिन अंतिम और निश्चित जवाब का अब भी इंतजार है। ज्यादातर जवाब ब्रह्मांड की रचना का बोझ किसी न किसी रूप में एक या उससे अधिक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही डालते हैं, और ये कदम असंख्य धर्मों को जन्म देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार के बारे में विज्ञान को पहला सबूत 20वीं सदी में ही मिल गया था। 1965 की बात है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मुर्रे हिल पर बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में ऑर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो रिसीवर बना रहे थे। इस दौरान रिसीवर में उन्हें कुछ त्रुटि का पता चला। वो इसका स्रोत नहीं जान सके, और जब ये खबर फैली तो स्रोत का पता लगाने के लिए पड़ोस में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को दिलचस्प जाग गई। बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सभी जुट गए। आखिरकार रेडियो रिसीवर में हुई बाधा के स्रोत का पता लगा ही लिया गया। रेडियो रिसीवर पर अचानक सिग्नल में आई त्रुटि ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था का 13.8 अरब वर्ष पुराने रहस्य का एक बेहद जरूरी संदेश था। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इन सूक्ष्म तरंगों की पहचान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि खगोल सूक्ष्म तरंगों की पृष्ठभूमि के तौर पर की है। इस सीएमबी ने ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार के रहस्य का बड़ा पर्दा खोला है, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआत होने का एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने में मदद मिली। दरअसल सीएमबी की खोज के बाद ही ब्रह्मांड की शुरुआत वाला सिद्धांत बिग बैंग तक पहुंच गया। ये सीएमबी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में पैदा हुआ काफी गर्म विकिरणों का अवशेष ही है। सीएमबी का पता लगाने वाली असाधारण खोज के लिए 1978 में पेंजियास और विल्सन को भौतिक के नोबेल सम्मान से नवाजा गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रारंभ और विस्तार का रहस्य आज भी सबसे ज्यादा सक्रिय और ज्वलंत विषय है। 1965 में ही सीएमबी की खोज के समय कुछ और भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बहस जारी है। दरअसल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की शुरुआत के सिद्धांत को लेकर मतभेद बना हुआ था। अधिकांश ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि ये शाश्वत है, या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत शब्द से धारणाओं के ढह जाने का डर था। दिव्यांग स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में छात्रों को एक संबोधन में ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार से जुड़ी अहम बातें बताईं। स्टीफन ने कहा था कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। इस सिद्धांत को नकारने की एक जबरदस्त कोशिश हुई। सुझाव दिया गया कि ब्रह्मांड का एक पिछला संकुचन काल भी था, लेकिन लगातार घूर्णन और कुछ दूसरी असमानताओं के कारण सारा पदार्थ एक ही जगह पर नहीं गिरा होगा, बल्कि पदार्थ के अलग अलग हिस्से हो गए होंगे, और इसीलिए शेष सीमित घनत्व के साथ ब्रह्मांड का विस्तार एक बार फिर से होगा। दरअसल ये दावा 2 रूसी वैज्ञानिकों लिफ्शिट्ज और ख्लातिनकोव का था। उनका कहना था कि उन्होंने साबित कर दिया है कि असमानताओं के साथ होने वाला असंतुलित संकुचन घनत्व को अपरिवर्तित रखते हुए हमेशा एक उछाल की ओर ले जाएगा। ये नतीजे मार्क्सवादी लेनिनवादी तार्किक भौतिकवाद के लिए काफी सुविधाजनक थे, लेकिन इसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में असुविधा पहुंचाने वाले सवाल टाले जा सकते थे। इसीलिए ये तर्क सोवियत के वैज्ञानिकों के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ बन गए। पेनरोज के सिंगुलैरिटी वाले गणितीय सूत्र और स्टीफन हॉकिंग ने ये तो बता दिया कि ब्रह्मांड शुरू हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कैसे शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको खुद पता है कि ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है। ये साबित करने के लिए रीस एक तरीका अपनाते हैं।
उन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल, जिसे टाइप 1A सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, उसका अध्ययन 1998 में किया। सितारों के जीवन का जब अंत होता है तो उसमें से एक शानदार विस्फोट होता है, इसी को सुपरनोवा कहते हैं। इस खोज के लिए रीस ने ब्रायन श्मिट और सॉल पर्लमट के साथ 2011 में भौतिक का नोबेल जीता था। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल ज्ञानीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानीफाइड को फॉलो भी करें।